ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीबीएसई 10वीं की कक्षा के परीक्षा के लिए 7 अलग अलग स्कूल में दाखिला देने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत और परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत निम्न पाई ग्राफ में दर्शाया गया है। देखो किया क्या गया है इसमें। ये वाला ऐसा पाई ग्राफ है जिसमें जो विद्यार्थी एडमिशन करवाए हैं, ठीक है, जिनका दाखिला हुआ है ये है, और इनके दाखिला की संख्या कितनी है 8550। और ये पाई चार्ट प्रतिशत में दिया गया है, ठीक है। अगर पूरा प्रतिशत की बात करें तो पूरा प्रतिशत कितना होगा 100%, और ये 100% 8550 के बराबर होगा, ठीक है। इसमें देखो ऐसे कैंडिडेट्स को दिया गया है जो पास हो गए, सारे के सारे तो पास नहीं हुए होंगे। अब पास कुल जो हुए वो 5700 हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला पाई चार्ट है, इसके लिए ये जो 5700 है ये 100% होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं पहला वाला। स्कूल ए, ठीक है, कौन से स्कूल के बारे में बात करा, स्कूल ए से उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों से अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात पूछ रहा है, किसका किसका पूछ रहा है, स्कूल ए का पूछ रहा है, ठीक है। अब स्कूल ए वाला कौन सा है, स्कूल ए में यहाँ पे इसका ये और इसका ये, ठीक है। उम्मीदवारों के अनुपात पूछ रहा है तो उम्मीदवार पहले पता करना पड़ेगा ना कितने थे, ठीक है। जैसे एडमिशन लेने वाले, पहले क्या बोला उत्तीर्ण का, ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का, दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों से, ठीक है। तो हमें निकालना है कि उत्तीर्ण होने वाले कितने लोग हैं और फिर दाखिला लेने वाले कितने लोग हैं, फिर दोनों का अनुपात निकाल लेना है, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने वाले जो मिलेंगे इससे मिलेंगे और जो दाखिला लेने वाले मिलेंगे इससे मिलेंगे, ठीक है। पहले किसको रखना है, पहले उत्तीर्ण होने वालों का, तो उत्तीर्ण होने वाले पास वाले इसमें आएंगे, ठीक है, और दाखिला लेने वाले इसमें आएंगे, इसी का अनुपात निकालना है। अब संख्या निकालनी पड़ेगी, संख्या किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है, ठीक है। देखो संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल संख्या दिया है ये 8550 और ये 100% का मान होगा, ठीक है। तो 1% का अगर मान निकालेंगे इसका, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, इसका 1% आ जाएगा 8550/100, यही आएगा ना, ठीक है। और हमें कितने का चाहिए 22% का, तो 22% का निकालने के लिए 8550/100 और गुणे 22, ऐसे करेंगे ना। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 पंचे 10, 2 से काटो इसको 11 आएगा, 5 से 5 इक्कीम 5, 5 इक्कीम 5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35, 5 इक्कीम 5। अब 11 का गुणा 171 में करना है, ठीक है। 11 का गुणा 171 में कर लो, या 11 का गुणा जब भी करने को कहे तो क्या करो 171 लिख लो, फिर से 171 लिख लो, इसी को जोड़ दो, 1 7 1 8, 7 1 8 इतना आएगा, ठीक है। ये क्या आया, दाखिला वाला आया, ठीक है, किसका आया, दाखिला वाला। तो दाखिला वाला कितना मिल गया 1881 मिल गया, ठीक है। और क्या निकालना है, और हमको निकालना है पास कितने हुए, कुल पास कितने हुए हैं 5700, पास कितने हैं 5700, और ये 100% का मान है ना, तो 100% तो नीचे जाएगा जब निकालेंगे ना, और प्रतिशत कितना निकालना है 18% का मान निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5700/100 और निकालना किसका है 18 का मान निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 का 7 में गुणा करो, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 ना, 12, 18 पचे 90, 90 और 12 2, 9 और 1 10, 1026, ठीक है। तो 1026 आ गया, ये कौन से हैं पास वाले, ये कौन से मिले पास वाले, और ये जिन्होंने दाखिला कराया, ठीक है।
अब क्वेश्चन देखते हैं पूछा क्या है। पूछा है कि पास होने वाले, तो पास होने वाले ये, दाखिला लेने वालों से अनुपात, दाखिला लेने वाले ये, इनका अनुपात पूछा है। अब जिससे कटे उसको काट देना है, ये है और ये है, ये अगर कटे तो काटना है। देखो कटेगा कैसे, 6 2 8 1 9, अगर जोड़ने पर अंक 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा। 8 8 16 2 18, 3 से कट जाएगा। 3 त्रिका 9, 1 बचा 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, इसको काटो। 3 छक 18, 3 दूनी 6, 2 बचा 21, 3 सते 21, फिर 3 से काटो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओ तब 27, 3 9 27, और कटेगा भी, और किससे कटेगा, तीन से तो कटेगा नहीं। 19 छक्का 114, 19 एकम 19, 1 बचा, 1 और 9 19, 19 एकम 19, 6 अनुपात 11, 6 अनुपात 11, यहाँ पे 19 से काटा गया है। ठीक है, अगला देखो, स्कूल बी तथा स्कूल सी में दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों के कितने प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, स्कूल बी और सी में कुछ लोग दाखिला लिए होंगे। कौन से स्कूल में, बी और सी में। दाखिला लेने वालों की संख्या पहले निकाल लेते हैं, बी और सी का। ठीक है, किसका पूछा है, बी और सी का दाखिला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब दाखिला वाला देखो, बी और सी में कौन कौन है। बी में है 15%, सी में कितना है 10%, दोनों मिला के पूछा है, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25%। किसका 25% निकालना है, इसका निकालना है। ठीक है, तो 25% निकालने के लिए क्या करेंगे, 8550, ठीक है, बटा 100 करेंगे और 25 से गुणा, यही करेंगे ना। देखो 100% का मान किसके बराबर, 8550 के 1% का मान किसके बराबर, 8550 बटा 100, यही होगा ना। तो अगर 25% का मान निकालना, फिर 25 का गुणा, तो इसको सीधे ऐसे लिख देंगे, इसको सीधे ऐसे लिख देंगे कि 8550 का मान निकालना है, बटा 100 कर देंगे और 25 से गुणा, 25% का मान निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, 8550 बटा 100 और गुणे 25, 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना, 5 दूनी 10, 5 25, 5 का 5 में गुणा, 5 पचे 25, 5 पचे 25 2 27, 5 अठे 40, 40 2 42, 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होगा ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचेगा 15, 2 सते 14, 2 पंचे 10, ये कितना आ गया, 2137.5, इतना आ गया दाखिला। अब देखो पास कितने हुए, ये निकालो, पास कितने हैं 5700, पूरा 5700 है ना, तो 5700 ये तो 100% का मान है ना, 100% बटे में जाएगा। ठीक है, निकालना किसका है, कौन कौन से का पूछा है, बी और सी का। बी 17%, सी 13%, 17 और 13 मिला के कितना होगा 30%, 30% का मान निकालना है, निकाल लो 30% का, तो 5700 बटा 100 गुणे 30, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 30 का इसमें गुणा कराना है, 0 3 सते 21, 1 3 पचे 15 और 2 17, 1710 आ गया। ठीक है, तो पास होने वाले मिल गए 1710 और दाखिला लेने वाले मिल गए 3137.5। ठीक है,
अब क्या पूछा है, कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण वाले यही है ना, इन्हीं का प्रतिशत पूछा है। तो 1710 का प्रतिशत पूछा है, किससे पूछा है, 2137.5 से पूछा है। दशमलव अगर इसका हटाएं तो ऊपर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, गुणे 100, इतना हो गया। अब इसी को काटना है, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 25, 5 से काट देंगे इसको, इतना आ गया। फिर 5 से काटो, 5 अठे 40, 27 हो गया, 5 25, और फिर 5 पचे 25, 5 चौके 20 हो गया। 5 से इसको काटो, 5 इक्कीम 5, 3 बचा 35, 5 सते 35, 5 इक्कीम 5, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, और 5 चौके 20, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, 0। 171 दूना ना, 171 दूना 200, 342 और एक जीरो, ठीक है। 20 बचा 4, 20 चौक 80, 80%। ये डी वाला आंसर हो जाए। अगला वाला क्वेश्चन देखो, सी में दाखिला लेने वाले छात्रों का जी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों से अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। पूछा क्या है, सी में दाखिला लेने वाले, सी में दाखिला लेने वाले, देखो यहाँ पे है सी में दाखिला लेने वाले 10% हैं। तो सी में दाखिला लेने वाले 10% की पहले संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पूरी संख्या कितना, 8550। तो 8550 है ना, और ये 100% के बराबर, तो 100 नीचे जाएगा। 10% का मान निकालना है, 10 जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 855 आ गया। ये किसका आया, सी में दाखिले का आया, ठीक है। आगे पूछा है जी में उत्तीर्ण, जी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र, जी कहाँ है, जी में उत्तीर्ण होने वाला ये है ना 12%, यहाँ से 12% का मान निकालना है, ठीक है। 5700 बटा 100 ये जाएगा ना, 100% का मान है, और निकालना किसका, 12% का। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 जीरो, 12 सते 84, 4, 12 पंचे 60 और 8 68, 684। इसी का अनुपात निकालना है, 855 का और 684 का। तीन से कट जाएगा ना, जोड़ने पे अगर 3 से कट रहा है तो कट जाएगा। देखो 5 5 10 8 18, 3 से कट रहा है, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 बचा 25, 3 अठे 24, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 1 बचा 15, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 छक 18, 19 पचे 95, 19 चौक 76, 5:4, पहला वाला सही है। अगला वाला देखो, स्कूल डी तथा स्कूल ए से उत्तीर्ण कुल उम्मीदवारों की संख्या स्कूल सी तथा ई में दाखिला लेने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या से कितना अधिक है। संख्या कितना अधिक है पूछा है, यहाँ पे प्रतिशत नहीं पूछा है। पूछा किसका है, स्कूल डी और ई से उत्तीर्ण, ठीक है। तो डी और ई से उत्तीर्ण की पहले संख्या निकाल लो। डी और ई ए से उत्तीर्ण पूछा है ना, डी वाला कहाँ पे है, ये 16% है और ये वाला 18% है। ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, पहले ये संख्या निकालो, ठीक है। तो डी में है 16, ए में है 18, 16 और 18 जोड़ो कितना होगा, 34 होगा। 16 18 34, 5700 का 34% निकालना है, ठीक है। 5700 का 34% निकाल लो, तो 5700 का 34% ये होगा ना, 5700 गुणे 34/100, ऐसे भी निकाल सकते हो, बटा 100 चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, ठीक है। तो 5700 का 34% निकालना है, निकाल लो इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है।
57 का 34 में गुणा करा दो, 57 गुणे 34, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17, 8 2 1 3, 7 2 9, ये कितना आ गया 1938 आ गया। ठीक है, ये कौन हो गए, डी और ए में ये हो गए दाखिला लेने वाले, दाखिला नहीं ये पास होने वाले। ठीक है, डी और ए में पास होने वाले कितने मिल गए, 1938 मिल गए। अब आगे क्या कहा है कि सी और ई में दाखिला लेने वाले। ठीक है, क्या पूछा है, सी और ई में दाखिला लेने वाले। अब सी और ई में दाखिला कहाँ है, दाखिला वाला यही है ना, इनरोलमेंट वाला। कौन कौन सा पूछा है, सी पूछा है और कौन सा पूछा है, ई। सी में कितना है 10, ई में कितना है 8, 10 और 8 मिला के कितना हो गए 18। किसका 18% निकालना, 8550 का 18% निकालना है। ठीक है, तो 8550 का 18% निकाल लो, 8550 गुणे 18 बटा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 9 18, 2 पंचे 10, 5 इक्यम 5, 3 बचा 35, 5 सते 35, 5 इक्यम 5, 9 का 1 में गुणा, 9 इक्यम 9, 9 सते 63 के 3, 6 हासिल, 9 इक्यम 9 और 6 15, 1539। ठीक है, और ये कितना आया 1938। 1938 से कितना अधिक है घटा लो, 18 में से 9 घटाओगे 9, यहाँ बचा 2, 12, 12 में से 3 घटाओगे 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 घटाओगे 3, 399। सी वाला सही है। स्कूल ई में दाखिला लेने वाले कुल उम्मीदवारों में से कितने प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। स्कूल ई में जितने लोग हैं, ठीक है, स्कूल ई में दाखिला लेने वाले कुल उम्मीदवारों में से कितने प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कूल ए में कुछ दाखिला लिए होंगे, कुछ लोग एडमिशन यहाँ स्कूल ए में लिए होंगे, इसमें से कुछ लोग ई वाले ये पास हुए होंगे, ये तो एडमिशन वाले हो गए। ठीक है, और ये क्या हो गए पास वाले। इन्हीं का परसेंट पूछा है, कितना परसेंट होगा, किसका पूछा है, ई का पूछा है। तो ई की संख्या हमको क्या चाहिए, दाखिला लेने वालों की, और ई की संख्या हमको चाहिए उत्तीर्ण होने वालों की, दोनों संख्या निकालनी पड़ेगी। ई कहाँ है, ई देखो यहाँ पे है, 8% है दाखिला लेने वाले। ठीक है, किसका 8% है, 8550 का, 8550, 8550 का 8% निकालना बटा 100 जाएगा। 0 से 0 काट दो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 से इसको काटोगे 17 पचे 85, 5 इक्कीम 5, अभी काटे थे ना, इसको आया था। अब 4 का इसमें गुणा कराओ, 4 इक्कीम 4, 4 सते 28, 8, 4 इक्कीम 4 और 2 6, 684 आ गया। ये दाखिला लेने वाले 684 एडमिशन वाले आ गए। आगे क्या कहा है कि ई में जो पास हुए, ई कहाँ, यहाँ 9% पास हुए, लेकिन किसका 9%, 5700 का ना, तो 5700 का 9% निकाल लो, 5700 गुणे 9 बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 9 सते 63 के 3, 9 पचे 45 और 6 51, 513 लोग पास हुए। ठीक है, कितने में, 684 में, इसी का प्रतिशत निकाला, तो 513 पास हुए हैं, कितने में पास हुए हैं, 684 में, 684 नीचे गुणे 100, जो कटे काट दो, 3 1 4 5 9, 3 से तो ऊपर कट जाएगा, 6 4 10 8 18, 3 से कटेगा काट दो, 3 इक्कीम 3, 2 बचा 21, 3 सते 21, 3 इक्कीम 3, नीचे काटो 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 24 हो गया, 3 अठे 24, 19 से देखो नीचे कट जाएगा, 19 इक्कीम 19, 3 बचा, 3 और 8 38, 19 दूना 38,
19 से ऊपर काटो, 19 नवा 171। अभी 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 से 100 को काटो, 25 चौक के 100 होता है। ऊपर बचा 3 और 25, 3 का 25 में गुणा कराओ, 25 तिया 75। ठीक है, 75% यही सही होगा। ग्राफ में जो कठिन करेगा जोड़ घटाने में ही कठिन करेगा, और कोई कठिन नहीं हो सकता। ठीक है, यही सब काटने पीटने में, यही गुणा भाग में कठिनाई है। अगला देखो, आयत चित्र वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए जिसमें विभिन्न मदों का उत्पादन हजार में दर्शाया गया है। अगर कहीं ऐसे 20 लिखा है तो इसका मतलब 20,000 है, यही कह रहा है। ठीक है, अब देखो जो नीला कलर है ये क्या है, पेन ड्राइव है, और लाल वाला कॉम्पैक्ट डिस्क है सीडी, और ये हरा वाला कीबोर्ड है। ठीक है, 2005 में ये पेन ड्राइव 5 था। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क 15 था और कीबोर्ड 25 था। ठीक है, ऐसे 2006 का, 2007 का, 2008 का, 2009 का। अब पहला क्वेश्चन इसमें देखो, कंपनी द्वारा वर्ष 2006 और 2008 में तैयार किए गए सभी उत्पादों को मिलाकर उनकी कुल संख्या कितनी है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो क्या दिया है कि ये हजार में है। ठीक है, किस में पूछा है, ये किस में दिया है, हजार में। ठीक है, तो जितना भी आएगा उनमें 1000 लगा देंगे, 1000 हो जाएगा। ठीक है, उतना 1000। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा है कि 2006 और 2008 में पूरा जितना भी सामान तैयार हुआ उसकी संख्या कितनी है, उत्पाद कितना है। तो 2000 किसका पूछा है, 2006 का और 2008 का। 2006 में 10, 15 और 5, 10, 5, 15, 15, 30। 2006 में कितना हो गया, 30। 2008 में 25, 30, 20, 30 और 20 50, 50 और 25 75। ठीक है, 75 ये आया, 30 ये आया, दोनों जोड़ो 75 और 30 कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, 105,000। 105,000 कैसे लिखेंगे, 105, 1000 में 3 जीरो होता ना, ये आगे 3 जीरो लगा दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,05,000। 1,05,000 ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अगला देखो, सभी वर्षों में कंपनी द्वारा तैयार पेन ड्राइवों को मिलाकर उनकी औसत संख्या कितनी, औसत पूछा है। किसका पूछा है, पेन ड्राइव का औसत पूछा है। पेन ड्राइव कौन सा है, ये नीला वाला है। ठीक है, पेन ड्राइव यहाँ पे 5 है, सभी वर्षों का पूछा है ना, तो यहाँ पे 5, 10, ये 20, 25 और 25, सबको जोड़ लेंगे औसत निकालने के लिए ना। जोड़ो तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35, 15 और 20 35, 35 और 25 जोड़ना, 35 5 40, 40 और 20 60, 60 और 5 65, 65 और 20 85। तो कितना आ गया, ये 85 आ गया। ठीक है, औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग देंगे 85, 17 पचे 85। अब ये आया 17 और 1000 दिया है ना, 1000 में कितना जीरो, 3 जीरो, तो 17 के आगे 3 जीरो लगा दो, 17,000 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला सही है। देखो इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, ध्यान से लगाना, जीरो गिन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव को मिलाकर उनकी कुल संख्या और 2006 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्ड की संख्या में कितना अंतर है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2008 वर्ष चुनो पहले, तो 2008 वर्ष हो गया। इसमें किसका पूछा है, सीडी और पेन ड्राइव मिलाकर। ठीक है, सीडी और पेन ड्राइव दोनों की संख्या हमको ये जोड़ लेना है।
ठीक है, तो पहले यही देख लेते हैं। 2008 ये है, 2008 में CD लाल वाला है, CD 30 है, और क्या कहा है, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव नीला वाला है 25, 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 2008 में कितना आ गया, 55 आ गया। ठीक है, और किसका पूछा है, 2006 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्ड, 2006 देखो कहाँ है, 2006 ये है, 2006 में ये क्या है, कीबोर्ड हरा वाला, कितना है 2006 में, 15 है ना, 15 ही तो है, तो ये 15 हो गया 2006 वाला। ठीक है, इनका अंतर पूछा, अंतर मतलब घटाना, तो 55 में से 15 घटाओ, कितना, 5 में से 5 जीरो, 5 में से 1 घटा 4, ये आ गया 40,000, 40,000, 1,000 में कितना जीरो, 3 जीरो, 40 के आगे 3 जीरो और लगा दो। ठीक है, कितना जीरो है ये, 4 जीरो ना, 4 जीरो वाला देखो कौन सा है, डी वाला, ये डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, एक के बाद एक, क्रमशः 2006, 2007, 2008 में कंपनी द्वारा तैयार की गई बोर्डों की संख्या के बीच का अनुपात बताना है। ठीक है, कह क्या रहा है कि 2006 में कुछ बना होगा कीबोर्ड, 2007 में बना होगा, 2008 में बना होगा, इनका अनुपात बता दूं। ठीक है, तो 2006 में देखो, 2006 ये है, 7 ये है, 2008 ये है, पूछा किसका है, कीबोर्ड का, हरा रंग वाला। ठीक है, 2006 में कीबोर्ड कितना है, 15, 2007 में कीबोर्ड कितना है, 30, 2008 में कीबोर्ड कितना है, 20, 2006 में कितना आया, 15, 2007 में कितना आया, 30, 2008 में कितना आया, 20। अब तीनों कटेगा लेकिन एक ही संख्या से। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 छक 30, 5 चौक 20। अगर एक ही संख्या से तीनों ना कटे तो नहीं काटना है। जिससे आगे देखो, 3 से 3 कट रहा है, 3 से 6 कट रहा है, लेकिन 3 से 4 नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। 2 से 6 कट रहा है, 4 कट रहा है, लेकिन 2 से 3 नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3:6:4। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक है, 95 क्वेश्चन देखो, वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा तैयार CD की संख्या वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच संबंधित अनुपात क्या है। फिर से अनुपात पूछा है, किसका पूछा है, 2009, 2009 में किस चीज़ का, CD का पूछा है। 2009 में हमें CD की संख्या निकालनी है। 2005 में किसका निकालना है, कीबोर्ड की संख्या। 2005 में किसका, कीबोर्ड। ठीक है, की संख्या के बीच का अनुपात पूछा है, अब निकाल लो। 2009 पहले देखो, 2009 ये है, 2009 में CD लाल रंग वाला, 2009 में CD कितना है, 20 है। ठीक है, तो 2009 में CD कितना मिल गया, 20। फिर किसका पूछा है, 2005 ये है, 2005 में कीबोर्ड पूछा है, हरे रंग वाला, कितना है ये, 25, ये 25 हो गया। अनुपात पूछा है, 5 चौक 20, 55 25, 5 से शहीद हो गया, 4 और 5, 4:5।